ना हमारी हर आरज़ू, हर आस, हर सपना आपसे है। और वो सब सपने पूरे होने जा रहे हैं। साहिब आलम, हमें जाने दीजिए, हमें बहुत काम है। हम आपसे दूर जाएंगे और ना ही आपको दूर जाने देंगे। हम भला कहाँ जा रहे हैं? हम तो यहीं रहेंगे, आपके पास। इसीलिए तो आपको निकाह की पक्की डोर से बांध रहे हैं, ताकि उम्र भर के लिए आप हमारे साथ रहें। सलीम, सर से लेके पांव तक दिल है। जब उनका दिल टूटेगा तो आगरा भी टूटेगा और आमेर भी। अनारे काफी जो सलीम को मानबाई से विवाह करने के लिए बना सकती। सलीम क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका विवाह मानबाई से हो रहा है? तो न जाने क्या होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं अब क्या होगा। मोहब्बत हो चुकी है, अब बगावत होगी। हमारा इतने सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज का ये दिन हिंदुस्तान के लिए भी बहुत खास है और हमारे लिए भी। हिंदुस्तान के लिए इसलिए क्योंकि रिश्तों की एक डोर आज आगरा और आमिर को एक दूसरे के और करीब ले आएगी। और हमारे लिए इसलिए क्योंकि रिश्तों की उस डोर का एक सिरा हमारे बेटे, हमारे वली अहद सलीम से जुड़ा और दूसरा आमिर की राजकुमारी मानबाई से। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर हमने ये फैसला किया है कि सलीम का निकाह मानबाई से होगा। इंतजार रुकैया, सलीम जज्बात पे जीत हासिल करने का हुनर सीख गए हैं। अब दोनों की हां का इंतजार है। मानबाई, क्या आपको हमारे बेटे सलीम के साथ निकाह मंजूर है? सलीम, क्या आपको राजा भगवान दास की शहजादी और आमिर की राजकुमारी मानबाई से ये निकाह मंजूर है? हमें ये निकाह मंजूर है। तो
अनार सलीम को मनाने में सफल रही। ये कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से सलीम निकाह के लिए कैसे हाँ कर सकते हैं? आज हमें अपने वली अहद पर भी नाज है और अपने बेटे पर भी। आगरा और आमेर का रिश्ता मुबारक हो बादशाह सलामत। रस्म शुरू की जाए। आग भी थी, बारूद भी था, मगर धमाका नहीं हुआ। सलीम के हाथ से मोहब्बत छिन गई, मगर फिर भी बगावत नहीं हुई। क्यों? मामा सर, कुछ रिवायतें निकाह के लिए भी रहने दीजिए। सारी रिवायतें आज ही पूरी कर लेंगे तो निकाह के दिन क्या करेंगे? खोपड़ी खानम की कहती थी कि दरबार में शोले भड़केंगे, अंगारे बरसेंगे, लेकिन शहजादे सलीम ने तो बिना बगावत हाँ कर दी। वही तो पता लगाना है खानम की आखिर ये शोला भड़का क्यों नहीं। कली और भंवरा आमने सामने आएंगे तो राज अपने आप खुल जाएंगे। कोई अनार की कली भंवरे के सामने आने से पहले ही छिप गई। अनार, आपने इतना बड़ा उपकार किया है हम पर। लोग दान में धन देते हैं, दौलत देते हैं, लेकिन आपने तो हमें अपनी मोहब्बत, अपना प्यार दे दिया। अनार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी साहब, हम साहिब आलम को गलत समझते थे।
वो ना केवल अपने वली अहद की जिम्मेदारी को समझते हैं बल्कि इस रिश्ते की अहमियत को भी समझते हैं। मोहब्बत दिलों के बीच होती है, रियासतों के बीच सिर्फ सौदा होता है अनार। सिल्ले इलाही ने अमीर के साथ हमारी मोहब्बत का सौदा किया है, लेकिन वो इतनी बड़े सौदागर नहीं कि सलीम के दिल का सौदा कर सके। हमने मोहब्बत आपसे की है और निकाह भी आपसे करेंगे। हमने उनसे राजकुमारी जी के बारे में भी बात की। वो उनकी बचपन की दोस्त हैं और उनसे बहुत मोहब्बत भी करती हैं। हमने उन्हें दोस्ती का वास्ता भी दिया रानी साहब। और आप जानते हैं, वो न केवल इस बात को समझे बल्कि मान भी गए। मन्नू हमारी दोस्त है और दोस्ती रहेगी। दोस्ती के लिए हम जान दे सकते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं दे सकते। जिस दिन हमारा दिल आपके अलावा किसी और के लिए धड़का, उस दिन हम खुद अपने हाथों से अपने दिल की धड़कन बंद कर देंगे। हमें ज्ञात है कि आपके लिए सलीम को मनाना कितना मुश्किल रहा होगा। सदा खुश रहो। माफ कीजिएगा रानी साहब, हमने उन्हें मना तो दिया है और किस शर्त पर मनाया है ये हम आपको नहीं बता सकते, और वो शर्त पूरी कैसे करेंगे भी नहीं जानते। हमने इस निकाह के लिए हाँ कहकर आपसे किया हुआ वादा पूरा किया ना, लेकिन आपको भी अपना वादा याद है ना? बड़ी अम्मी, आप यहाँ? आप सबसे झूठ बोल सकते हैं सलीम, लेकिन अपनी बड़ी अम्मी से नहीं। आपकी आंखों का सच हमें साफ दिखाई दे रहा है, और इस सच के साथ साथ आपका दर्द भी दिखाई दे रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं आप इस निगाह से खुश नहीं। अगर आप इस निगाह से खुश नहीं तो आपने हाँ क्यों की सलीम? आगरे के लिए और आमेर के लिए यही सही है, और बादशाह सलामत भी यही चाहते हैं। माफ कीजिएगा, हम थोड़ी जल्दी में हैं। आप बोल बहुत कुछ रहे हैं सलीम, लेकिन बता कुछ नहीं रहे। ऐसा क्या है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? अनारकली? मतलब दिल में अनारकली और जिंदगी में मान भाई। ये खेल तो बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है सलीम, बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है।
सलीम, सलीम, हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। हमें आपसे बैठकर ढेर सारी बातें करनी है, आने वाले कल के ख्वाब सजाने। चलिए ना। क्या हुआ सलीम, आप खुश नहीं हैं क्या? हम खुश हैं, बस इस वक्त थोड़ा जल्दी में एक जरूरी काम से जा रहे हैं। लेकिन हमसे जरूरी काम क्या हो सकता है? हम तो आपकी होने वाली बेगम है ना। होने वाली बेगम है, अभी तक हुई नहीं है। मान, क्या हुआ मान भाई? सलीम ने हाथ और साथ पकड़ने के पहले ही छोड़ दिया। हम तो मजाक कर रहे थे। वैसे आपको इस तरह अकेले छोड़कर सलीम कहाँ चले गए? अब उन्हें कोई जरूरी काम था। जरूरी काम? निकाह के ऐलान के बाद दुल्हे के लिए दुल्हन से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? हमने अपना वादा पूरा किया ना, बाप का वादा पूरा करने की बारी। साहिब आलम, अभी अभी तो आपका निकाह तय हुआ। आप जो करने जा रहे हैं, अगर उसके बारे में किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। किसी और का हाथ थाम कर हम पर कयामत आ चुकी है अनार। अगर आपका हाथ थाम कर पूरी दुनिया पर कयामत आती है तो आ जाए। निकाह आपसे तय हुआ और मसरूफ कहीं और। अल्लाह, कलेजा खानम का खरखर करने लगा ये देख के कि आपके साथ निकाह का ऐलान होने के बाद भी साहिब आलम के चेहरे पे ना निकाह की खुशी थी और ना ही मोहब्बत का नूर। उनके चेहरे पे से खुशी ऐसे गायब हो गई जैसे कोई मनहूस बात हुई हो और हो गए आपसे दूर। जब बेगम में बात करती है तो नौकर बीच में नहीं बोलते। ये थप्पड़ हमने तुम्हें सजा के तौर पे दिया है। इससे नसीहत याद रखना कि राजकुमारी के सामने गुलाम अपनी जबान नहीं निकालते। कितनी बार कहा है आपसे, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में दखल अंदाजी ना किया करें। दफा हो जाओ यहां से। रुको, समझ में आ गया या दोबारा बोलना पड़ेगा? क्योंकि दोबारा हम बोलेंगे नहीं। खुददारी खानम की ऐसी, खाली इशारों में समझ जाए वैसी। आपने तो बहुत अच्छी तरह समझा दिया है राजकुमारी। खानम बेअदब जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। बात बदतमीजी से की थी, लेकिन बात गलत नहीं थी। सलीम के चेहरे पर वाकई खुशी नहीं थी और इस तरह रहा न मान तो आप बीवी जरूर बन जाएंगी, लेकिन महबूबा कभी नहीं बन पाएंगी। ये लीजिए, वक्त हो गया।